नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे घरेलू हिंसा पर। सरकार की नजर में घरेलू हिंसा एक जघन्य अपराध है, लेकिन समाज में आए दिन देखने को मिलता है। दुनिया में अगर महिलाओं को सबसे अधिक कोई देश सम्मान देता है तो वो है भारत देश, क्योंकि हमारा देश परंपराओं और संस्कृति का देश है। हमारे यहाँ महिलाओं को देवी का स्वरूप माना जाता है, लेकिन फिर भी देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही हैं। उनके साथ न सिर्फ घर के अंदर, घर के बाहर भी घरेलू हिंसा के अपराध हो रही हैं। महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार होते नजर आ रहे हैं। आए दिन ये देखने को मिलता है। एक बूढ़े व्यक्ति ने संपत्ति के विवादों से तंग आकर सुसाइड कर लिया, या फिर गुस्से में आकर पिता ने ही बेटे की हत्या कर दी। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो देश में महिला उत्पीड़न से अधिक मामले सामने आते हैं। इन्हीं तमाम मामलों को लेकर बोलिए राजस्थान की टीम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गई और लोगों से घरेलू हिंसा पर रोकथाम को लेकर चर्चा की। तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा ने लोगों से बात की है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में लगातार महिला अत्याचार के मामले बढ़ते हुए नजर आते हैं। राजस्थान के अलग अलग कोनों से लगातार महिला अत्याचार की खबरें आती हैं, जो कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। तमाम पुलिस प्रशासन और तमाम कड़े कानूनों के बाद जब इस तरह की स्थितियां सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं चिंता जरूर उत्पन्न होती है कि आखिर राजस्थान में इस तरह के हालात क्यों उत्पन्न हो रहे हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्यों प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार कानून कड़े हैं, सरकार कानून भी बनाती है, पुलिस प्रशासन भी मौजूद है प्रदेश में, बावजूद उसके राजस्थान में लगातार जो महिला अत्याचार के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। क्या लगता है आपको, आखिर किस तरह से इन मामलों को रोका जा सकता है? पहले तो अगर सरकार कानून बनाती है तो उनके पालना नहीं करती हैं। वो कानून बनाती हैं, उसका पालन नहीं होता है। अगर आज कोई महिला अगर थाने चली जाए तो उसकी सुनाई नहीं होती है। उसको कहते हैं आप सवेरे आओ, आप सोच सबूत लाओ। क्या महिला पहले सबूत जुटाने जाए या अपनी रिपोर्ट लिखाने जाए? सबसे बड़ी समस्या तो सबसे कानून की है। अपने यहाँ पे कानून का साथ नहीं देती है। उनको बार बार ये आग्रह करती है कि तुम सवेरे आओ, अपना सबूत लाओ। ये चीज़ें उनको बार बार वो करती है, तो अपने सबूत इकट्ठा करने लगे कि अपनी पीड़ा सुनाने जाए वो। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का कहना है कि कानून जो है वो है, लेकिन थानों में सुनवाई नहीं होती है। मैम, आपको क्या लगता है कि प्रदेश में लगातार जो महिला अत्याचार के मामले हैं वो देखने को मिलते हैं, बच्चियों पर अत्याचार होते हैं, घरों में भी घरेलू हिंसा भी देखी जाती है, किस तरह से इन पूरे मामलों को रोका जा सकता है? मैडम, क्या लगता है आपको, लगातार प्रदेश में महिला अत्याचार के मामले सामने आते हैं, किस तरह से इनको रोका जा सकता है? एक तो कानून की कड़ाई से पालना होनी चाहिए। जो मुजरिम हैं, जो अत्याचार करते हैं, उनको दंड देना चाहिए। जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। एक जो लोगों की मानसिकता है उन्हें भी बदलनी चाहिए। हमारी जो खुद की मानसिकता है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है लड़कियों के प्रति। लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनको अच्छे से पढ़ाई नहीं कराई जाती, उनको पर्दे में रखा जाता है, और उनको घर में बहुत सारे घर के काम करवाए जाते हैं, अच्छे से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। तो हमें खुद की भी मानसिकता को बदलना होगा, तभी हम मतलब आगे बढ़ सकते हैं। क्या लगता है मैम आपको कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा की कमी है वो महिलाओं में देखी जाती है, इस वजह से महिलाओं को अपने अधिकार नहीं पता होते हैं, वो शोषण का शिकार होती हैं? क्या लगता है आपको, क्या सरकार को करना चाहिए जिससे महिलाएं अपने उनके अधिकार का उनको मालूम हो और अपने आप को कहीं ना कहीं सुरक्षित रख पाएं? वैसे देखा जाए तो देश आज़ाद है, लेकिन महिलाओं के लिए आज भी बहुत ज़्यादा हर जगह पाबंदियां हैं। अगर अपन बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा के अंदर ऐसा है कि गवर्नमेंट बहुत सुविधाएं तो दे रही है, लेकिन उन सुविधाओं पर कहीं पे भी देखा जाए तो कुछ तो कहीं ना कहीं कमी छोड़ देती है, या फिर कोई जाता है तो उनको यूं ही गवर्नमेंट चक्कर लगा के और संविधान में ये वो ऐसा करके सब चीज़ों में फंसा दिया जाता है। तो ना तो वो अच्छे से उनको एजुकेशन मिल पाती है, ना उसको संविधान का कोई लाभ मिल पा रहा है, ना उसको कोई कानून का लाभ मिल पा रहा है। इसीलिए महिलाएं हर जगह कहीं ना कहीं पीछे हटी हुई है। मैडम, क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए सरकार को जिससे इन तमाम जो महिला अपराध के मामले हैं उनमें कमी लाई जा सके? जैसे मेरे साथ वालों ने अभी कहा कि मानसिकता तौर पे अपना भी मन को बदलना चाहिए। सिर्फ अपन अब सब मिलकर एक संगठन बनाएंगे तो ये सब चीज़ें चेंज हो सकती है। आज भी देखी जाए तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे लड़कियां रात को निकलती है तो उनके साथ में कोई ना कोई वारदात हो जाती है। कानून भी सख्त नहीं है, और अगर कोई लड़की जाती भी है कानून के पास में तो फिर यही रहता है कि भाई वो नहीं करेंगे, आप कुछ लेकर आओ, ये लाओ, सबूत लाओ, ऐसा करो वैसा करो। तो बहुत सारी चीजें करके उसको वहीं वापस पीछे खींच दिया जाता है, तो लड़की वापस से चुपचाप बैठ जाती है कि नहीं हो सकता, फिर उसके फैमिली सपोर्ट नहीं हो पाता है।
कहीं ना कहीं महिलाओं को इस अत्याचार से बचाने के लिए सरकार, प्रशासन, पुलिस सहित तमाम जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जागरूक होना होगा, अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, तभी जाकर कहीं ना कहीं प्रदेश में महिला अत्याचारों के मामलों में कमी लाई जा सकती है। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। और चलिए अब आपको कोटा लिए चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से खास बातचीत की, उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट। देश में महिला अत्याचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चाहे महिलाओं के साथ छेड़खानी हो, चाहे घरेलू हिंसा हो, चाहे भ्रूण हत्या के मामले हो, लगातार प्रदेश में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। इस विषय पर इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान के लिए आज कोटा से कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह से महिलाओं के साथ जो छेड़खानी की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। मैडम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो महिलाएं हैं उनके साथ छेड़खानी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। क्या इसके कारण है और किस तरह के कदम उठाने चाहिए? महिलाओं में बढ़ती हुई छेड़खानी के लिए महिलाएं आगे आएं, आवाज़ उठाएं। होता यह है कि महिलाएं जो हैं या लड़कियां जो हैं वो अपने हक को लेकर उतना जागरूक अभी तक नहीं हो पाई जितना उनको होना चाहिए। तो अपने अधिकारों के प्रति, जो इंडियन लॉ है उसके एक्ट के प्रति महिलाओं को कहीं ना कहीं अवेयर होना पड़ेगा और अपने लिए जो भी उनको किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो उनके साथ में गलतियां हो रही है, जो अन्याय हो रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं करें, आगे आए, बोलना सीखें। पढ़ाई की उम्र में बच्चियों की शादी कर देना, बच्चियों का जो बाल विवाह कर देना, ये एक सबसे बड़ी महिलाओं के साथ पीड़ा है। इसको किस तरह से देखती हैं और इसको किस तरह से इसके लिए कदम उठाने चाहिए? सर, सबसे पहली बात तो हमें मतलब गर्ल्स की शादी इसलिए करी जाती है क्योंकि गर्ल्स एजुकेशन नहीं लेती, मतलब वो पढ़ाई छोड़ देती हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं करती। तो सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, विलेजेस में सबसे ज़्यादा रीज़न यही देखा जाता है कि जैसे ही बच्चियाँ जहाँ पे लाइक अगर उन्होंने 5th क्लास तक पढ़ाई करी है, 4th क्लास तक पढ़ाई करी है, तो वहीं पर उन्हें स्टॉप करवा कर उनकी शादी कर दी जाती है। तो गर्ल्स को सबसे ज़्यादा एजुकेशन लेनी चाहिए। और सर, गर्ल्स और बॉयज़ जैसे हम ये नाम सुनते तो हम सबसे पहले देखते हैं इनकी स्ट्रेंथ के बारे में, कि लड़कियों को सबसे ज़्यादा देखा जाता है उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर। तो हमें हमारी कंट्री की गर्ल्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में डालना चाहिए, जिससे उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग हो, जिससे वो अपना हक आगे जाकर लड़ सके और वो कॉन्फिडेंस फील कर सके। जो माता पिता बच्चियों का बाल विवाह कर देते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो किस तरह का कृत्य करते हैं? क्योंकि पढ़ाई की उम्र में, बचपन की खेल कूद की उम्र में बच्ची का विवाह हो जाना कहीं ना कहीं उसके पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। इसको किस तरह से देखते हैं? सर, ये हमने सोसाइटी में ऐसा व्यू बना रखा है कि हमें मतलब जैसे ही लड़की थोड़ी सी बड़ी होती है तो हमें उसकी शादी करनी है। तो सर, हमें हमारी सोसाइटी में ये व्यू पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। हम ही लोग सिटीजन्स हैं जो ये व्यू पॉइंट चेंज करेंगे, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के लिए बताना पड़ेगा कि हमें इस व्यू पॉइंट को चेंज करना है कि लड़की जैसे ही बड़ी होती है तो उसकी शादी कर देते हैं, क्योंकि हम जैसे ही लोग हैं जिन्होंने ये सोसाइटी में ये बना रखा है। समाज में महिलाओं के साथ कई तरह के अपराध हो रहे हैं। सरकारों को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कदम कई उठाए गए हैं और आगे क्या करना चाहिए जिससे महिलाएं और सशक्त हो सके? सर, अंग्रेज़ी में एक कहावत है, यू टीच अ मैन यू टीच अ इंडिविजुअल, यू टीच अ वुमेन यू टीच अ गर्ल यू टीच अ एंटायर फैमिली। सबसे पहले तो शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। हर लड़की को पढ़ना लिखना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज़, आज की तारीख में जो वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा अडॉप्ट होता जा रहा है और हम लोग हमारी संस्कृति, हमारे दायरे भूल के ये जो सोशल मीडिया है और जो भी साइट्स हैं, इनकी वजह से जो वेस्टर्न कल्चर हम अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं वो बहुत हद तक गलत है। कई हद तक हमारी बच्चियां भी इसी चीज़ को लेकर के हम उनको टाइम नहीं देते हैं, हम उनसे बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, माता पिता अपनी लाइफ के अंदर व्यस्त हैं, तो बच्चा अपने अंदर अकेलापन महसूस करता है और फिर वो बाहर दोस्त खोजने की कोशिश करता है और वो कई बार गलत अंजाम हो जाता है। तो पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि वो अपने बच्चों को पूरा समय दें, उनके मन की बात समझें, उनको शिक्षा दें, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। अगर हम परिवार वाले खुद बच्चों के लिए और अपने परिवार वालों के लिए खड़े रहेंगे तो आप मुझे बताएं, बच्चा बाहर जाके दोस्त या कोई मित्र क्यों बनाएगा, क्यों ढूंढेगा? और कानून के साथ सबसे बड़ा चीज़ ये है सर कि कानून अपनी कार्रवाई पूरी करता है, मगर
कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि झूठे केस भी हो जाते हैं। तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और चाहे महिला हो या पुरुष हो, जिसकी गलती है उसको कड़े से कड़ा सज़ा मिलनी चाहिए, और उसको एक सबक मिलना चाहिए कि 10 जने आगे जाकर के एक ऐसी गलती ना कर सकें। प्रदेश में घरेलू हिंसा के काफ़ी सारे मामले दर्ज हो रहे हैं। लगातार महिलाओं की शादी, लड़कियों की शादी होने के बाद में दहेज के और घरेलू हिंसा के मामले आते हैं, और लगातार लड़की और महिला इस केसों में सर्वाइव करती है। इसको किस तरह से देखते हैं और क्या राय है आपकी? सर, ज़्यादातर जो घरेलू हिंसा के मामले आ रहे हैं उसमें यही है कि अगर पेरेंट्स, अगर बच्ची शुरू से सेल्फ डिपेंड होती है, पेरेंट्स के द्वारा भी अगर बच्ची को ये सिखाया जाता है कि आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी है, तब वो आगे जाके अपना ये जो अपना जीवन है उसको सरवाइव कर सकती है, वो अपने हक के खिलाफ लड़ सकती है। क्योंकि ज़्यादातर होता ये है कि बच्ची को मतलब उसको एजुकेशन नहीं दी जाती है, उसकी कम उम्र में शादी करा दी जाती है, और इससे क्या होता है कि वो अपने हक के खिलाफ लड़ना ही नहीं जान पाती है। जैसा उसको ससुराल वाले रखेंगे वो वैसा ही रहेगी। वो अगर अपने हक के खिलाफ बोलना भी चाहती है तो उसको ससुराल वाले क्या है, दबा दिया जाता है उसको कि आप घर में रहिए, या जो भी उस पर अत्याचार होता है कि नहीं। अगर वो लड़की भी खुद भी अंदर से डरी हुई होती है कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरे परिवार के खिलाफ जाऊँगी, फिर उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, ना उसको पेरेंट्स का सपोर्ट। बच्ची को घर बचपन से ये बात सिखाई जाती है कि ससुराल में जाने के बाद आपको वहीं पर रहना है, तो वो एक तरह से अंदर से घबराई हुई रहती है। ना तो वो अपने खिलाफ आवाज़ उठा पाती है और ना वो कानून तक जा पाती है, मतलब उसको घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता है। तो वो अपने हक की लड़ाई कहाँ से लड़ेगी? तो उसको शुरू से ही सेल्फ डिपेंड बनाना चाहिए, और ये काम माता पिता का ही होता है। माता पिता ही उसको सेल्फ डिपेंड अगर बनाएंगे, उसको जैसा कि अभी सर ने बोला कि माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे, ये बिल्कुल ज़्यादातर सही है। माता पिता को बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए ताकि वो अपने मन की हर बात शेयर कर सके। तो वो सेल्फ डिपेंड होगा, अपने मन की हर बात करेगा तो माता पिता उसको जागरूक करेंगे, तो ऐसा अन्याय उसको आगे जाके नहीं सहना पड़ेगा। लड़का और लड़की में जो असमानता है भारत में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। लड़कियों को पैदा होने से पहले कोख में मार दिया जाता है। इसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह का चलन अब आना चाहिए, क्योंकि 21वीं सदी में लोग जीवन यापन कर रहे हैं? एक्चुअली जो लड़के और लड़की का भेद चलता आ रहा है, ये हमारी पौराणिक परंपराओं के अंतर्गत चल रहा है। अब ये चेंजेस हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अगर हमारे पूरे कंट्री को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जहाँ पर महिलाएं और पुरुष दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, तभी हमारा देश ग्रोथ करेगा, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो चाहे कोई दूसरा सेक्टर हो। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि जिसमें हम भ्रूण हत्या या कन्या वगैरह, पता चल गया कि ये कन्या पैदा होने वाला बेबी जो है कन्या है या लेडी है, तो उसको पहले से ही ख़त्म कर रहे हैं, तो इससे हमारे देश के ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, जिसे किसी भी तरीके से रोकना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कियां अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा पाती। लड़कियां कमज़ोर है, या बोलना नहीं चाहती, या लड़ना नहीं जानती। सर, लड़कियों में एक्चुअली क्या है, एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। जो फैमिलीज़ हैं वो एजुकेशन के लिए इतना ज़्यादा मतलब लड़कियों को दूर रखते हैं वो एजुकेशन। कई बार देखा गया है कि जो एजुकेटेड लड़कियां हैं वो भी अपने हक के लिए नहीं लड़ पाती है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, वो है कि उनको खुद को ही पहचानना पड़ेगा। सबसे पहले उनके पेरेंट्स को उनको ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी होगी। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लड़कियों में डेवलप करना होगा। जब तक लड़कियों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगी, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएंगी। तो सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए कि लड़कियों को सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए, तभी लड़कियों की ग्रोथ हो पाएगी। लड़कियों के साथ यदि छेड़छाड़ की घटनाएं होती है तो उनको सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? कि अगर कोई उनको परेशान करता है या कोई अश्लील हरकत करता है, क्या कदम उठाना चाहिए? क्या संदेश मिलाऊं? सबसे पहले इस चीज़ को हाइड नहीं करना चाहिए, अपनी फैमिली को बताना चाहिए इस फैमिली, और या फिर अगर फैमिली इस चीज़ में सपोर्ट नहीं कर रही है उनको, या उनको छुपाने के लिए बोल रही है इस चीज़ को, तो उनको पुलिस के पास जाना चाहिए और इस चीज़ की रिपोर्ट वगैरह करवानी चाहिए। ये थे कोटा से जो हमारे साथ कुछ लोग जुड़े थे। साफ तौर पर जो महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं उनका सबसे बड़ा कारण है कि देश की जो बेटियां हैं वो सेल्फ डिपेंड नहीं है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली और एजुकेशन के दृष्टिकोण पर महिलाओं को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तब जाके कहीं ना कहीं देश में जो महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, क्योंकि जब वो खुद जागरूक होगी तभी वो अपने हक के लिए लड़ पाएगी। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा।
तो ये तस्वीरें बताती हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात तो हर कोई कर रहा है, लेकिन ये कोई नहीं जान रहा है कि आखिर ये महिलाएं कितनी सशक्त हुई हैं। फिलहाल बोलियो राजस्थान के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।